तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा क्लास 10th 2024 एग्ज़ाम जो होने वाला है, साइंस का बोर्ड का एग्ज़ाम सीबीएसई का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कैसे देना है। बेसिकली लोग बच्चे क्या करते हैं, उनको आंसर आता है बट वो आंसर को सही से कर नहीं पाते। उनको दिक्कत किस में आती है कि आंसर में आखिर लिखना क्या है। वो उनको आता पूरा टॉपिक है बट उनको लिखना नहीं आता। तो हम वो भी जानेंगे कि आखिर आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। तो पहले जो हमारा 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 6th क्वेश्चन से। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिक कौन से ये जो हमें 3 रिएक्शन दे रखी हैं, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनके हमें जो केमिकल रिएक्शन है वो बतानी है। बेसिकली अगर ये क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। इसमें क्या है कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आप सिर्फ नाम लिख देंगे, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, जो केमिकल रिएक्शन है इसकी वो लिख देंगे। बट अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आता है, वैसे आएगा नहीं, बट अगर 4 या 5 नंबर में आता है तो आप इसकी रिएक्शन के साथ उस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, पहली रिएक्शन कौन सी है, CaO। अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं CaOH2 बन जाता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, दोनों मिलके एक अलग तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो BaCl2 है, Al2SO4 3 है, ये दोनों। तो ये आपको रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम DD रिएक्शन भी बोलते हैं, DDR। ये DDR है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की बात करें, FeSO4 है, 3 पार्ट में टूट रहा है। मतलब क्या है ये, 3 पार्ट में कब टूटेगा, जब ये रिएक्शन कौन सी होगी, जब ये रिएक्शन कौन सी होगी बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहली रिएक्शन कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तीसरी कौन सी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, और इसको ऊपर वाली को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला है कि 3 ग्राम हम बैरियम हाइड्रोक्साइड को 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड में मिलाएंगे। एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें 3 ग्राम बैरियम हाइड्रोक्साइड और 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को मिला दो। उसके बाद बोला है कि जब आप टेस्ट ट्यूब को नीचे से टच करोगे, पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि जब आप टेस्ट ट्यूब को नीचे से टच करोगे तो आपको कैसा फील होगा। तो आपको पता है, जब बैरियम हाइड्रोक्साइड को और हम अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो नीचे से जो ये है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें हीट देनी पड़ती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कूल होता है, वो ठंडा होता है, ठीक है। और अगर इससे पूछा जाए, दूसरे क्वेश्चन में पूछा भी है कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हमें हीट देनी पड़ती है, और हीट देने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कूल बनता है, ठंडा बनता है, ठीक है। अगर उससे आपसे पूछा जाए तीसरा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बता दो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिंपल सी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH2। इसकी अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो बेसिकली BaOH, ठीक है। Ba का कितना होता है, एक तरह से ये Ba का 2 होता है, OH का 1 होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो हो जाता है BaOH2। ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली BaOH2 प्लस NH4Cl, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, BaCl2 प्लस NH4OH। ये रिएक्शन कौन सी है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, क्योंकि BaCl के साथ मिल रहा है, NH4OH के साथ मिल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे पूछी नहीं गई है, बट अगर पूछी जाए तो बता सकते हो। ये कब आया है, 2017 बोर्ड में आया, अभी कुछ साल पहले ही, ठीक है। आगे चलते हैं। द 8th क्वेश्चन इज कि अगर हमें 3 एसिडिक सॉल्यूशन दे रखे हो ABC, जिनका हमें pH 035 दे रखा हो, तो पूछा गया है कि आपका pH दे रखा है हमें 0, 3 और 5, और पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, और डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, प्रोसेस बताया, ठीक है। तो ये 2014 में आया है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम pH पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 7, 0 और 14। जो जितना 7 होता है न्यूट्रल,
अगर हम 0 तक जाएं तो एसिडिक, और ये होता है बेसिक। इधर की तरफ जाते हैं तो बेसिक, इधर की तरफ जाते हैं तो एसिडिक। 7 से जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा एसिडिक बढ़ता जाएगा, और 7 से जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा बेसिक बढ़ता जाएगा। जब ये एसिडिक बढ़ता जाएगा तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 0 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 वाला कम, 2 वाला और कम, 3 वाला और कम, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी ज़्यादा H+ आयंस की उसके पास कंसंट्रेशन होगी। तो हमें पता चल गया A B C तीन थे, A B C, A के पास 0 था, B के पास 3 था, C के पास 5 था। तो उसने पूछा सबसे ज़्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन कहाँ होगी, तो 0 के पास होगी यानी A। उसने पूछा सबसे कम किस पे होगी, बोला C। ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे pH एक और दे देता, जैसे मैंने दे दिया 10, अब कमेंट में बताओ D कंपाउंड है, ठीक है। अब देखना ये 0 है और 3 और 5 है, अब 5 से भी एक ज़्यादा आ गया 10, D कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड कौन सा है, D। तो अब इन चारों में से किस में सबसे लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगी, ये आप कमेंट करके बताओगे। और अगर जिसका सही आंसर होगा उसका सही होगा, और जिसका गलत होगा उसका गलत होगा, ठीक है। वैसे मतलब एक बार देखना, आप कमेंट करके बताना कि बेसिकली H+ आयन की कंसंट्रेशन अब किस में ज़्यादा होगी। अगर हम D ले लें कोई 10 का, 10 उसकी pH हो, ठीक है। लोएस्ट पता चल गई, हाईएस्ट पता चल गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसके ऊपर कि डाइल्यूशन क्या होता है। बेसिकली डाइल्यूशन क्या होता है, कोई चीज़ एसिडिक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, कंसनट्रेटेड, अगर हम उसको थोड़ा सा पानी मिला देंगे ना तो वो बेसिक हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाता है। बेसिकली कंसंट्रेशन एसिड में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो कंसंट्रेशन से डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब भी होता है कि जब हम पानी मिलाएं किसी एसिड में, उसकी एसिडिटी को खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। जब हम पानी में एसिड को मिलाते हैं तो उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, और ये हाइलो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत हीट निकलती है जब पानी में एसिड मिलाते हैं तब। तो ये कैसे मिलाया जाता है, एसिड इज ऑलवेज एडिड टू वाटर। एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में। मतलब एसिड को वाटर में, मतलब वाटर लिया है पहले हमने, उसमें एसिड डालेंगे, ना कि पहले हम एसिड लेंगे उसमें वाटर में डालेंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया कि एसिड लिया उसमें वाटर डाल दिया तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आपके हाथ जल जाएंगे, ठीक है। तो इसने बोला कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रोसेस पूछा था तो प्रोसेस भी हमें बताना पड़ेगा। तो हमें 10 ml वाटर लेना है बीकर में, और ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड को डालते जाना है, और उसको थोड़ा सा सेक करते जाना है, मतलब बर्तन लेके उसको थोड़ा सा घुमाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो एसिडिक है वो कंसनट्रेटेड डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक कंपाउंड पी है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। अगर कोई कंपाउंड पी है जो टूथ इनेमल ऑफ टीथ है, मतलब एक कंपाउंड है पी फॉर्म इनेमल ऑफ टीथ। टीथ के जो इनेमल होता है ना, टीथ के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उसमें एक एनेमल पार्ट होता है, तो वो उससे मिलके बनता है। तो उसने बोला है कि उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, पानी में डिजोल्व नहीं होता, बट गॉट कॉरोड बाय पीएच। अगर 5 से नीचे पीएच होगी तो वो कॉरोड हो जाएगा, ठीक है। ये बोला गया है आपको क्वेश्चन में, कितनी बड़ी हिंट दे दी कि 5 से नीचे पीएच होगा तो आपको कॉरोड हो जाएगा, यानी एक तरह से गलने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो हमें पी कंपाउंड बताना है। पी कंपाउंड क्या होगा, साफ साफ सी बात है, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा था कौन सा कंपाउंड होगा, बता दिया। उसने पूछा कि हाउ डज इट अंडरगोज डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स। जब हम स्वीट्स और चॉकलेट को खाते हैं, जब मिठाइयाँ या टॉफी वगैरह खा लेते हैं ना, बच्चे खाते हैं तो उनके दांत खराब हो जाते हैं। तो वही इसमें पूछा है कि जब हम चॉकलेट्स और स्वीट्स को खाते हैं तो उससे हमारे दांतों पे क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, उसको बचा कैसे जाए। तो बी क्वेश्चन में जब हम बात करें तो चॉकलेट और स्वीट को जब हम जो खाते हैं वो बहुत अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे मुंह के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, वो उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। जब वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती तो हमारी मुंह में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाएगा, एक्सिस अमाउंट में एसिड हो जाएगा। बेसिकली क्या है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी यही होती है कि एसिड को प्लस बेस करो, सॉल्ट बन जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, एसिड ज़्यादा हो गया, बेस रह गया कम, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुंह के अंदर एक्सिस अमाउंट में एसिड हो गया, जो क्या करता है, डायरेक्ट अटैक करता है एनिमल पे, जिसकी वजह से जो हमारे दांत है वो गलने लगते हैं, डिके होने लगते हैं, ठीक है। और जो हमारे मुंह का पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। तो बचा कैसे जाए, सबसे पहला जो तरीका है बचने का वो टूथपेस्ट है। खाना खाने के बाद एक बार पेस्ट कर लो। पेस्ट क्यों कर लो, पेस्ट करने का पीछे का रीज़न ये होता है कि जो पेस्ट होता है वो एक्सिस
एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो जनरली बेसिक नेचर होता है। बेस को जब हम एसिड से मिलाएंगे, अब सलाइवा काम नहीं कर पा रहा है इतना, तो बेस हमने एडिशनल बेस ले लिया जिसको हम टूथपेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 2013 और 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस इज द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलो आपके लिए देखते हैं, अगर हम आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करें, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर वो भी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में पूछा है, एक बेसिकली 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि मेटल का नाम बताना है, क्या कि कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सबको पता है कौन सा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अगर मेटल हम बात करें जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे गैलीलियम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा क्या, मरकरी। मरकरी का बेसिकली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद, तो सिल्वर और गोल्ड हमें पता है, क्योंकि ये जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे ना, तब भी ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए जो आपने घरों में देखा होगा ज्वेलरी पहनी जाती है ना, वो गोल्ड की पहनी जाती है और उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता। एक बार कॉपर की पहन के देख लेना, तो वो कुछ दिन बाद ही ब्लैक पड़ जाएगा। बेसिकली सिल्वर भी कभी कभी ब्लैकिश हो जाता है, वो किस वजह से होता है, वो पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसकी रिएक्शन की वजह से हो जाता है, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नहीं होता वो, ठीक है। गोल्ड तो होता ही नहीं है, गोल्ड को आप बेसिक पहनते हैं ना, गोल्ड ज्वेलरी, आप देखोगे आज आप ज्वेलरी लेके आओ और 10 साल बाद भी आपकी सेम उसी चमक के साथ गोल्ड चमकेगा, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता वो। बट आप कॉपर का एक लोटा लेके आओ, उसको रख दो, एक दो महीने बाद ही आपका वो खराब हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब पूछा है कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है हमारा गोल्ड। गोल्ड कैसे होता है, आप 1 ग्राम गोल्ड लो, 1 ग्राम गोल्ड लेने के बाद आप ये समझ लो, मैं बोलता हूँ आपको 2 किलोमीटर, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी कोई डिस्टेंस की आप तार खींच सकते हो। इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। डक्टाइल बेसिकली हम उसको एक थिन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइन का मतलब 3D लाइन में, यानी एक जैसे वो होता है ना, वायर वायर बोल सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन है। इनने पूछा, ये क्वेश्चन आ जाता है वैसे, कि एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होती है, और इनमें से कोई एक आध एम्फोटिक ऑक्साइड है वो बता भी दो। तो एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होती है, बेसिकली ऐसी ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर को शो करे, जो एसिडिक भी हो बेसिक भी हो, जो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बेसिक नेचर अपनाए, और जब बेस के साथ रिएक्ट करे तो एसिडिक नेचर अपनाए, जिसके पास दोनों नेचर हो उसको हम बोलते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड। इनमें से अगर हम बात करें तो कौन सा है, अच्छा हाँ बोल भी दिया इसने कि दे रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है बेसिकली। और इसमें क्या है, ZnO और Al2O3 हमारा कौन से एम्फोटिक ऑक्साइड्स है। आगे चलते हैं, तो ये हमारे आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, देख लेते हैं इसमें। इसने बोला है कि ये 3 हमें एलिमेंट दे रखे हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें इन्हें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके बतानी है कि होती है नहीं होती, होती है तो कैसे होती है, नहीं होती तो कैसे नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टेबल है, देख लेते हैं इसको। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड लेके आते हैं, अब बहुत देर हो गई, ठीक है, ये हो गया, ये ठीक है। अब क्या है, सोडियम की जब हम रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, तो ये वायलेंटली रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव होता है एलिमेंट, तो ये NaOH और H2 निकाल देता है गैस की फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये रिएक्ट करता है और एक्सिस अमाउंट में वायलेंटली बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये लेस वायलेंटली बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, कर गया तो कर गया, नहीं करा तो नहीं करा, वाटर के साथ रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, और CaOH2 बनाता है और H2O गैस निकाल देता है, H2 गैस निकाल देता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकाल देता है। बस ये है 5 नंबर का एक तरह से क्वेश्चन आ जाता है।
तो आप ये टेबल बना दोगे और आप कंपेयर कर दोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप उस क्वेरीज को भी कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। धन्यवाद।